गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो दो तरह के ऑक्साइड ये बनाता है। कौन कौन से? E2O3 और E2O5। ठीक, तो नाइट्रोजन जो है इसमें इट फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड। जो नाइट्रोजन है इस पूरे ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या बना रहा है? नाइट्रोजन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड बना रहा है। ठीक, तो द क्वेश्चन नाउ कम इज दी दिस कि नाइट्रोजन के पास हमने पढ़ा था वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स क्यों बनाता है? द रीज़न टू दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स पी पाई बॉन्डिंग, ठीक, विथ ऑक्सीजन, राइट। तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी रहते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वो आपके सिलेबस में है, दैट वी विल डू लेटर। तो अभी आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है इन ऑल 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट फॉर्म्स पी पाई बॉन्डिंग विथ ऑक्सीजन। ठीक, नेक्स्ट वी गो द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी ऑक्साइड्स एग्जिबिट करते हैं इट एग्जिबिट +1 +2 +3 +4 +5। ओके, तो इसको आप इस तरीके से लिख लो, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। तो +1 में दैट ऑल्सो हैव जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक, तो +1 में जो नाइट्रोजन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बनाता है, क्या बनाता है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड क्या बनाता है? नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो नॉन एज लाफिंग गैस, जिसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोई ऑक्साइड्स नहीं बनाता है। मतलब जितने भी इस ग्रुप में, ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें +1 ऑक्सीडेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन ऑक्साइड्स बनाता है? नाइट्रोजन। वो भी क्या? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सिर्फ नाइट्रोजन ही ऑक्साइड बनाता है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनाता है। उसके बाद +3 ऑक्सीडेशन में जो नाइट्रोजन है वो क्या बनाएगा? N2O3। और फॉस्फोरस जो है वो क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर, P4O6। क्या बनाता है? P4O6। आर्सेनिक क्या बनाएगा? As2O3। एंटीमनी Sb2O3। बिस्मथ। ठीक, तो +3 में ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ 2 बनाते हैं। ठीक, वन इज N2O4 विच इज़ नॉन एज नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, एंड सेकेंड वन इज फॉस्फोरस। ठीक, P4O8। ठीक, ये भी क्या बनाते हैं? यहाँ पे डाइमर बनता है, अगेन डाइमर बनता है। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सब बनाते हैं। नाइट्रोजन N2O5 बनाता है, फॉस्फोरस P4O10 बनाता है। आर्सेनिक जो है वो हाइड्रेटिंग एजेंट होता है इसमें। ठीक है, सॉरी, P4O10 जो है ये किसका काम कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। आर्सेनिक जो है As2O5 बनाएगा, एंटीमनी भी सेम, एंड बिस्मथ। ठीक, देन यहाँ पे हमने क्या देखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इस तरीके से हमारे ऑक्साइड्स बना रहे हैं। द क्वेश्चंस कम्स हियर इज कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये +1 और +2 ऑक्सीडेशन में ऑक्साइड्स क्यों नहीं बनाते हैं? बिकॉज दे डू नॉट शो पी पाई बॉन्डिंग व्हेन वी लुकिंग एट दी
आप एसिडिक कैरेक्टर देखो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑल ऑफ दिस, हमें ये पता है कि जो भी नॉन मेटल होते हैं दे आर गोइंग टू मेक एसिड्स। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब एसिड बनाते हैं ना। तो एसिडिक ऑक्साइड्स और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे बिहेव एज बेसिस। तो जब हम लोग वी हैव ट्रैवलिंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस टू आर्सेनिक टू एंटीमनी टू बिस्मथ, राइट, व्हेन वी लुकिंग ऑक्साइड्स ऑफ दीज वी से दैट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे शोज स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। मतलब जब हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को देखते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होते हैं। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक के ऑक्साइड्स दे आर वीक एसिड। आर्सेनिक के जो ऑक्साइड बनते हैं ये वीक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? वीक एसिड बनाता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं, ठीक। एंड जब हम बात करते हैं किसकी, एंटीमनी के, तो दे आर वीक एसिड। एंटीमनी ऑक्साइड्स दे आर एम्फोटोरिक। जो एंटीमनी है ये क्या बनाता है? एम्फोटोरिक बनाता है। क्या बनाता है? एम्फोटेरिक बनता है, राइट। और जो बिस्मथ का ऑक्साइड होता है दैट इज़ बेसिक, और बिस्मथ क्या होता है? बेसिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख लो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस गिव स्ट्रॉन्ग एसिडिक, शो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। आर्सेनिक क्या शो करता है? वीक एसिड। एंटीमनी आपका क्या होता है? एम्फोटेरिक। और बिस्मथ आपका क्या हो गया? बेसिक। क्लियर? तो विच मीन्स वी गो डाउन द ग्रुप द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप डाउन टू ग्रुप जाएंगे जो स्ट्रेंथ होगी एसिड वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो वाई दिस हैपनिंग? बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से हम मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। एज फॉर एज ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसर्न, तो हम बोलते हैं हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर, राइट। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो N2O दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक। फिर उसके बाद NO, देन NO3, देन N2O3, देन NO2, और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है दैट इज़ N2O5, ठीक। आप इस तरीके से इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा आपका एसिडिक कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो N2O, देन NO, देन N2O3, देन NO2 एंड देन N2O5। तो N2O5 का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। इसका +1 होता है, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका +3, देन +4 एंड ये क्या होता है? +5, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता रहता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहती। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हम देख रहे हैं इस पूरे ऑक्साइड्स में दैट इज़ P4O10, ठीक है। ये पूरे जो ऑक्साइड्स हम यहाँ पे हमने बनाए हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमें दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? P4O10 का, ठीक है। ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है? यूज़ एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके। तो ये तो हमने ऑक्साइड्स देखे हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स जो हैं ये बनाते, दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। कौन कौन सा? EX3, फर्स्ट इज EX3 एंड सेकेंड इज EX5, ठीक। फर्स्ट जो है वो क्या, कौन सा हैलाइड बनता है? EX3 एंड सेकेंड वन इज EX5। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमने पहले भी करा, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म्स पेंटाहैलाइड्स, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है पेंटाहैलाइड? तो पेंटाहैलाइड मतलब वो NCl5, तो ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। हमने पहले भी पढ़ा था, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्लियर।
तो so that is the reason why nitrogen does not form pentahalides. Then फिर bismuth जो है, bismuth is the last member of the family, तो we say that bismuth also has less tendency to form pentahalides due to inert pair effect. Inert pair effect क्या होता है? Reductant of s electron to participate molten. अगर हम bismuth की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है, क्या होती है? NH2 NP3 यही होती है ना। तो या तो पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, या तो पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, या सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो बिस्मथ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ गोइंग टू बी +5। ओके, बिस्मथ की क्या हो जाएगी? +5। ओके, और अगर सिर्फ P वाले करते हैं तो बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी, अगर सिर्फ ये करते हैं तो क्या हो जाएगी? 3+। नाउ इन दिस केस दैट विल हैपन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिस्मथ इज लेस स्टेबल देन। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इन केस क्या होता है, जो बिस्मथ +5 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें, इसकी स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 3+। ठीक है, because the 5 electron over here will not participate in bonding due to inert pair effect, that's why bismuth भी जो है वो pentahalides नहीं बनाता है। Clear? Now when we talking of the trihalides of nitrogen, अब लोग बोलते हैं जो NF3 जो है, NF3 जो है that is stable whereas NCl3, NBr3 and Ni3 ये तीनों के तीनों they are explosive, मतलब they are highly unstable। कौन कौन से? NCl3, NBr3 और Ni3। ठीक, तो ये सारे क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हैलोजन का साइज़ बड़ा होगा। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डाउन टू ग्रुप आएंगे तो हैलोजन की साइज़ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो कंपाउंड अनस्टेबल होता चला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो इजीली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। सो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे कंपाउंड गोइंग टू अनस्टेबल। ठीक, वाई? ड्यू टू becomes weaker as we going down to the group, है ना। किसकी वजह से? इसकी वजह से जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? इजीली तोड़ देंगे, तो इजीली ब्रेक होगा, तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज द pentahalides of group 15 are thermally less stable than dry halides. So we are saying that pentahalides one less stable than trihalides. Okay, pentahalides जो होते हैं, pentahalides जो होते हैं वो क्या होते हैं? less stable होते हैं than trihalides. रीज़न जो कि हम इसमें देते हैं दैट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन साइज़, क्योंकि साइज़ अलग अलग रहते हैं इसलिए पेंटाहलाइड जो है वो कम स्टेबल है एज़ कंपेयर टू ट्राईहलाइड्स। ठीक, तब अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा बनता है? तो नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स, वाई? तो आंसर आप क्या लिखोगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। +5 ऑक्सीडेशन में स्टेट में डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स, तो ऐसा क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। देन सेकेंड क्वेश्चन, फॉस्फीन हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अमोनिया हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट exist as associated molecules.
ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, मतलब अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई हो जाती है। फॉस्फेन हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। ओके, देन थर्ड वन इज आउट ऑफ बिस्मथ 5, आप इसको कैसे लिखोगे, बिस्मथ 5 एंड एंटीमनी 5, इस तरीके से आपको लिखना है। विच इज़ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्यों। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाता है, वी ऑल नो दैट ना। वी आर सेइंग दैट इन केस ऑफ बिस्मथ +5 from the 2 oxidizing state on which exhibiting bismuth +5 and then the other one that is bismuth 3+, which one is more stable। तो इसमें से more stable क्या होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बिस्मथ 3+ है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, बिस्मथ +5 से। ठीक, तो इसको बिस्मथ 3+ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिस्मथ +5 में इट विल हैव टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करना पड़ेगा, इसको +5 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करनी पड़ेगी टू गो इनटू बिस्मथ 3+। इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा कहाँ जाने के लिए, बिस्मथ 3+ स्टेट में जाने के लिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो अगर ये रिड्यूस होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये रिड्यूस होगा तो इसकी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग एंटीमनी +5 करते हैं और +3 देख करते हैं, तो वी से दैट +5 इज मोर स्टेबल देन +3। ठीक है, +5 इज मोर स्टेबल देन +3। 2 इलेक्ट्रॉन विल बी, इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट +3 टू +5 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लूज इन एंटीमनी। ओके, क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज करेगा, और क्या बनाएगा यहाँ पे, लूज करके +5। तो ये आ गया +5 स्टेट में, तो ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो बिकॉज इट इज नॉन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, बिस्मथ इज दी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप आंसर क्या लिखोगे उस क्वेश्चन का, बिस्मथ इज दी कौन सबसे ज़्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो बिस्मथ इज दी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट has tendency to gain 2 electron to go to a more stable oxidation state of +3, thereby getting reduce itself and behaving as better oxidizing agent. On the other hand, antimony is the more stable +5 oxidation state, as a result of which +3 is going to lose 2 electron to enter in +5 oxidation state in antimony ना, thus getting oxidized and behaving as a reducing agent. This is an important questions जो कि हमको आ सकता है। क्लियर कि दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट और स्टेबल है। नेक्स्ट फर्स्ट कंपाउंड विच इज़ नाइट्रोजन। फर्स्ट कंपाउंड देखेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम लोग डाइनाइट्रोजन भी बुलाते हैं इसको। सबसे पहले हम कंपाउंड बनाना देख रहे हैं, तो इसको डाइनाइट्रोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है। ठीक, तो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी डिस्कवरी जो है डैनियल रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। हम इसके प्रिपरेशन देखते हैं, तो प्रिपेयर हम इसको कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले हम इसकी क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन। फर्स्ट देखो, बाय रिएक्टिंग अमोनियम क्लोराइड, बाय रिएक्टिंग अमोनियम क्लोराइड विथ
किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम नाइट्राइट के साथ। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, एंड हीटिंग द मिक्सचर टू गिव, तो ये हमें क्या देगा, टू गिव N2NaCl एंड 2H2O। ठीक है, इसने हमको क्या दिया, किस तरीके से हमें ये प्रिपेयर हुआ, व्हेन वी रिएक्ट अमोनियम क्लोराइड टू सोडियम नाइट्राइट we heat that mixture and it gives us N2NaCl and H2O। okay, so this is how it can be prepared। अब इस वाली रिएक्शन में there are small amounts of NO, ठीक है, एंड HNO3 प्रोड्यूस्ड एज इम्प्योरिटीज़। इस वाले में क्या होगा, कुछ छोटे कुछ अमाउंट में NO और HNO3 प्रोड्यूस होगा एज ए इम्प्योरिटीज़। तो इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, तो दे आर रिमूव थ्रू पासिंग द गैस को पास करके हम इसको रिमूव करते हैं। तो ये जो N2 गैस इसमें हम बनी है, इसके पास NO और HNO3 की इम्प्योरिटीज़ रहती है। तो दिस इम्प्योरिटीज़ दे कैन बी रिमूव बाय पासिंग द गैस। ठीक है, किसके थ्रू ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगी, गैस को पास करके, थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। किसके थ्रू गैस को पास करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग K2Cr2O7। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। द सेकेंड मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट, हम क्या करेंगे, NH4Cr2O7। ठीक है, क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट को। जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन इसकी हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो इट इज़ गोइंग टू बी N2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएगी और Cr2O3। ठीक, और जो वेरी प्योर नाइट्रोजन है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेरियम नाइट्राइट। ओके, इसको बेरियम एजाइड्स कहा जाता है, बेरियम, इसको क्या कहा जाता है, बेरियम एजाइड्स कहा जाता है। जब बेरियम एजाइड्स को हीट करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस बेरियम एंड व्हाट, क्या देगा, बेरियम एंड, जब हम एजाइड्स को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या देगा, बेरियम और नाइट्रोजन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं। इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। क्या होगा, इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस and non-toxic gas। Then second one, it has two stable isotope. It has two stable isotopes, that is N14 and N15. Then third one is it has very low solubility. It has very low solubility. Then fourth one is it has very low melting point and boiling point। क्लियर? तो ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन वी टॉकिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, वी से दैट नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव और नाइट्रोजन इज इनर्ट ड्यू टू एज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज 942 किलो जूल पर मोल। ठीक, so because of it inertest, it undergoes very few reaction that undergoes, for example it can react with metals to give nitrites। सबसे पहले क्या होगा, एक्शन
एक्शन विथ मेटल, अगर एक्टिव मेटल्स हम लेते हैं जैसे लिथियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इट इज़ गोइंग टू गिव अस लिथियम नाइट्राइड्स। ठीक है, क्या लेगा अगर हम इसकी लिथियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस लिथियम नाइट्राइड। क्लियर। सिमिलरली ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम के साथ क्या देता है, इट गोइंग टू गिव अस Mg3N2. Clear. Then second one, action with non-metals. Action with non-metals. तो जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस अमोनिया, तो किसके साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, दिस इज इन द गैसियस फॉर्म एंड इट इज़ हाईली स्टेबल। ठीक है, ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो इसके यूजेस आप लिख लीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम एंड कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड जो है, दिस इज जनरली यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। क्लियर। और इसको हम अगर कार्बन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो इट इज़ यूज्ड एंड द कमर्शियल नेम ऑफ नाइट्रोलिन। नाइट्रोलिन इज अ फर्टिलाइज़र एज यूज। ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर इसको हम किसके साथ, कार्बन के साथ कंबाइन कर दे तो ये किसका फॉर्म ले लेगा, नाइट्रोलिन, और नाइट्रोलिन क्या है, फर्टिलाइजर। सेकेंड वन इज इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव इनर्ट एटमोसफियर इन मैनी रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक, उनके अंदर N2 गैस फिल किया जाता है। क्यों, ताकि ऑक्सीडेशन जो है ऑयल की ना हो, ठीक है, नहीं तो वो गिव्स अ बैड स्मेल। सो इट इज़ यूज टू गिव इनर्ट एटमोसफियर इन मैनी रिएक्शन। देन थर्ड वन इज लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ refrigerated to preserved by biological specimen, food items, and also it is used in cryosurgery. ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।